ले जी भाई लोग, ब्रेकिंग न्यूज। आईसीसी ने बांग्लादेश को कहा है कि कारजा नीते कारजा, यानी कि भाई साहब यहां तो हमारी मान लें या फिर आप वर्ल्ड T20 से बाहर हो जाएं, आपकी जगह के ऊपर हम लोग स्कॉटलैंड को लाने लगे हैं। ये आईसीसी के आज वेडनेसडे के दिन मैंने आपको बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है। फाइनल डिसीजन इसमें लिया जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से रिलेटेड। इंडिया जाकर खेलना है तो आपकी मर्जी है, नहीं खेलना तो फिर आप टूर्नामेंट से बाहर हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक दिन का और एडिशनल टाइम दिया गया है। रिपोर्ट ये बता रही है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक दिन की मोहलत दी है कि वो बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ मशवरा कर लें, बातचीत कर लें और उसके बाद हमें अपना फैसला बता दें कि आया आप लोग अपनी टीम को वर्ल्ड T20 2026 के लिए अपने मैचेस इंडिया में खेलने के लिए भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन कि आपने खेलना है तो आपको इंडिया में ही जाकर खेलना पड़ेगा, वरना आप लोग टूर्नामेंट से बाहर हैं। आपकी जगह के ऊपर हम नेक्स्ट इन द रैंकिंग जो कि स्कॉटलैंड की टीम बनती है उसे उठाकर सिंपली आपकी जगह के ऊपर डाल देंगे और वो राजी खुशी आपकी जगह के ऊपर मैचेस खेल लेंगे। इसके बाद आईसीसी के रूल के अंदर जो मुझे आपको भी एक चीज का पता है कि आईसीसी के रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है, थोड़ी सी बात मुझे करनी पड़ेगी वरना सारी बात खराब हो जाएगी। अच्छा चलें, कर लें, खराब हो जाएगी। आईसीसी के रूल में ये लिखा हुआ है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड ये बोलेगा कि हम फलानी कंट्री में जाके नहीं खेल सकते, हमें थ्रेट्स हैं, तो फिर उसका आपने कोई ना कोई हल निकालना है। ठीक है, बांग्लादेश आपसे आईसीसी से ये कह रहा है कि हम इंडिया नहीं जा रहे, हमें थ्रेट है। ठीक है, और अगर आईसीसी ये कहता है कि नहीं जी आप किस वजह से बात कर रहे हैं, अगर आप ये इन चीजों के पीछे पड़े रहे तो हम हटा के स्कॉटलैंड ले आएंगे, दूसरी टीम से लेके आ जाएंगे। ठीक है, पहली चीज ये आईसीसी साहब, जय शाह साहब, ये रूल आप ही के हैं कि अगर कोई टीम मना करेगी दूसरी कंट्री में जाना तो उसका हल आपने निकालना। उसका ये हल नहीं है कि बांग्लादेश को उठा के साइड पे करते हैं दूसरे। अच्छा जी, आप बांग्लादेश को उठा के साइड पे करते हैं तो जय शाह साहब, तो फिर इंडिया कैसे मना करता है पाकिस्तान हमने नहीं आना? इंडिया भी यही कहता है ना, हम सिक्योरिटी का बहाना बना के। तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में क्यों नहीं इंडिया बाहर हुआ, या फिर कोई भी इवेंट पाकिस्तान में होता है उसमें फिर बाहर करो ना इंडिया को। तो भाई मसला सीधा ये है कि ये जो आईसीसी का रूल है, ये रूल सिर्फ इंडिया के लिए है, किसी और टीम के लिए रूल्स नहीं है। मैं आप पहले तो रिव्यू करना है ना हमने। अच्छा, रिव्यू जरूरी है। पता नहीं इसको पीसीबी ने तो ऑन नहीं किया खबरों को, लेकिन तरदीद भी नहीं किया। लेट्स सी क्या होता है। मगर एक बड़ा एक अपसेट चीज पे मैं हूं, वो क्या है आपने शायद नोट नहीं किया। वैसे तो आईसीसी की प्रेस रिलीज में उस बारे में लिखा नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्टेडली कि इस मुद्दे के ऊपर जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग बैठी थी उसमें 2 वोट मिले हैं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोवां दा वोट एक दूजे ਨੂੰ बस ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ने वोट नहीं पाया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मतलब दोनों की डिप्लोमेटिकली ये मैं कहूंगा कि कहां पे खड़े हैं हम। नहीं, कि किसी एक और बोर्ड ने भी किसी भी एक बोर्ड ने आपको सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। अब आप देखें ना, आप अपने मौकफ के ऊपर फर्म थे और आप 4 जनवरी से आप इस चीज को लेकर चल रहे हैं। बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। बिहाइंड असना भाई पूरी दुनिया के अंदर यार, पूरी दुनिया के अंदर आज देखें ना, जो यूएस है वो पूरी दुनिया को धमका रहा है, काम कर रहा है, बट वो डिप्लोमेटिकली भी चल रहा है। ठीक है, किसी को थपकी देके चलता है, किसी के साथ अड़फस करके चलता है। बट बांग्लादेश ने सिर्फ क्या पाकिस्तान के साथ ही बात की थी? जो बाकी 12 मुल्क हैं जिन्होंने, वो डमी तो नहीं बैठे होंगे ना, उनको भी तो पता होगा ना कि यार यहाँ पे क्रिकेट चल रही है, कि जो अनाउंस्ड स्केड्यूल था उसको आप कह रहे हैं कि हमारा शफल किया जाए। डिप्लोमेटिकली तो वो जीरो थे वहां पे, तो उनको कुछ करना चाहिए था ना इतने बड़े। शेख भाई जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि बीसीसीआई आईसीसी मतलब एक ही बात है और बीसीसीआई बहुत तगड़ा है, तो उसका मतलब यही था कि वो जब मामला वोटिंग पे आएगा, फर्ज किया तो कोई चक्कर नहीं है कि आप कहीं पे भी खड़े हों। इज दैट सिंपल। और अनफॉर्चुनेटली यही चीज होनी थी, हम सबको बड़े अच्छे तरीके से पता था। बांग्लादेश मतलब यार डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स मौजूद थे, बड़ी मीटिंग हुई है, सारे स्टेक होल्डर्स थे सर, कोई एब्सेंट नहीं था। ऑब्वियसली इतना बड़ा कट्टा था कि आईसीसी ने सबको बुलाया है। मैं भी आपको बताता हूं इसमें कौन कौन है। जितने डायरेक्टर्स हैं उनकी वोटिंग हुई है। ठीक है, कि भाई आप वोट करें कि बांग्लादेश का क्या करना है अब। और 15 जिसे कहते हैं 15 डायरेक्टर्स में से 15 रिप्रेजेंटेटिव्स में से सिर्फ एक है जिसने बांग्लादेश के फेवर में वोट दिया है, पाकिस्तान। बाकी सब ने बांग्लादेश के अगेंस्ट वोट दिया है। उन्होंने कहा है कि ठीक है जी, यहां तो बांग्लादेश आईसीसी की शर्त मान ले कि चुप करके जाकर अपने मैचेस खेले इंडिया के अंदर, नहीं तो फिर बांग्लादेश को बाहर करें, इनकी जगह के ऊपर स्कॉटलैंड को ले आए। 15 में से सिर्फ एक पाकिस्तान ने वोट दिया है बांग्लादेश को, एंड वी ऑल नो दैट इज अ पॉलिटिकल थिंग, उसके अंदर नहीं घुसते। लेकिन बांग्लादेश का जो पता है ना, वो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में साफ हो गया है, ये क्लियर कट नजर आ रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जिस खबर का इंतजार था बिलाखिर वो आ गई है। प्रेस रिलीज आईसीसी की आ चुकी है और आईसीसी ने पंजाबी च कहते हैं झग्गा झाड़ के दिखाता है, बता दिया है जनाब बांग्लादेश को कि भाईजान नहीं खेलोगे, नहीं इंडिया आना तो आप यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और हम फिर जो नेक्स्ट टीम है जो कि स्कॉटलैंड बन रही है उसको हम फिर यानी कि आईसीसी की लेवल के ऊपर वो जो है ना उनको
उनको बुला लिया जाएगा कि वो खेलेंगे। बांग्लादेश क्यों मना करता है? ठीक है, बांग्लादेश ने किस उस पे मना किया? भाई बांग्लादेश ने मना किया, आप हमारे मुस्तफिजुर रहमान को आप नहीं वहां रोक रहे? थ्रेड है गवर्नमेंट से है ना, अभी हाथ मिलाने वाला ये भी सारा गवर्नमेंट में डाला ना। वो तो अच्छा, वो छोटी सी एक चीज के लिए मतलब उन्होंने किया जी कि हाथ मिलाना हम मान रहे हैं क्रिकेट बोर्ड की। अब बांग्लादेश को इतना बड़ा थ्रेट उनको फील हो रहा है, उनको ये है कि हमारे मैचेस ही शिफ्ट किए जाएं, तो उसको आप लाइटली ले रहे नहीं, हैं। उसमें पता है, स्टैंडर्ड्स है ना। उसमें देखिए आपने मुस्तफिजुर रहमान को भेज दिया, ठीक है जी, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल नहीं कर सकते इसका मतलब क्या होता है कि भाई सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते, एक प्लेयर को हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ठीक है। और तो कोई रीजन नहीं है। अगर कोई रीजन है और बीसीसीआई कहता है या इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जी हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, तो भाई आपने कोई ऐसी बात नहीं की, क्या वो क्या मिस कर रहा था बांग्लादेश को छोड़ के आ जाएगा? सियासी पार्टी ने जो केकेआर के जो ओनर हैं उनको थ्रेट किया था, ठीक है, सियासी पार्टी ने। मैं समझ गया, ठीक है। अगर थ्रेट किया था तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई थ्रेट मिल गई ना सिक्योरिटी के मसले हैं। जब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया तो फिर सीधी सीधी बात है यार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलेगा ना यार, जब एक को आप वो नई सिक्योरिटी दे सकते तो हम पूरी टीम क्यों भेजें? उसकी मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि बाबा जी स्कॉटलैंड बाबा जी आ रही है वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है, ठीक है। और बांग्लादेश हो गया है भाई 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 ये करके छोड़ दिया है। आईसीसी ने क्लियर कट कह दिया कि बाबा जी आपके पास 24 घंटे हैं, 24 आवर्स कि आप फैसला कर लें, आपने क्या करना है। नहीं तो बाबा जी हम उठाएंगे स्कॉटलैंड को, इधर लेके आएंगे और आपको कहेंगे बेटा घर में टीवी पे देखो सुकून से, ठीक है। कैसे वर्ल्ड कप होता है। वोटिंग भी हुई है बाबा जी, वोटिंग हुई है। वोटिंग बड़ी शॉकिंग थी मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी, इसलिए कि जिस तरह का हमें रिपोर्टिंग आ रही थी ना सूत्रों के हिसाब से, जो सूत्र में मूत्र आ रहा था ना बाबा जी, उसमें हिसाब में तो हम तो बाबा जी बांग्लादेश तो सुकून से 9-10 वोट तो ले लेती। पिछली वीडियो में हमने ये जिक्र किया है, एग्जैक्टली। तो ये था। अब देखिए ना, मैं आपसे कल एक वीडियो की थी मैंने आपको बोला था कि ये एक बबल है जिसमें से हवा आज नहीं तो कल निकलेगी। उसके बाद आपका सामने आएगा कि आप लोग क्या करेंगे। अब पहली बात तो बांग्लादेश ने क्या करना है ये बताएं, क्योंकि आईसीसी ने झंडी करा दी है, सुरख झंडी दिखाई है। उन्होंने बोला कि भाई साहब आपको इंडिया में आके खेलना है। और प्रेस रिलीज अगर आप कहें तो मैं थोड़ी पढ़ भी देता हूं, बल्कि मैं मुफ्त में से बता देता हूं। उस प्रेस रिलीज के अंदर जो आईसीसी ने मेंशन किया, उन्होंने ये कहा कि हमने इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट कराई, हमने बाकी चीजें की, हर वेन्यू की कराई। उसके बाद ये साबित हुआ कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स, ऑफिशियल्स, फैंस या किसी को भी कोई मसला नहीं है भारत के अंदर आकर किसी भी वेन्यू पर मैच खेलने के लिए, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक बहुत हार्श लाइन लिखी। वो ये लिखा कि अगर अब हम मान लें बात, जो कि हम अमूमन अब बात कहते होते हैं कि अगर हम अब बात ये मान लें कि चेंज कर दें, तो ये कोई अच्छी एग्जांपल नहीं होगी, अच्छी प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा, तो नहीं होगा तो हम ये नहीं कर सकते। और ये न्यूट्रलिटी का मतलब दिखाना पड़ेगा आईसीसी को। न्यूट्रलिटी यही है कि जो शेड्यूल अनाउंस हो चुका उसी के मुताबिक मामला चलेंगे। घंटे के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे के बाद ना ये खाली बांग्लादेश तक मामला नहीं रहेंगे। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज ही दे रहा हूं, समझ लो कि ये अब लेवल पे आएगा काम। पीसीबी और बांग्लादेश बोर्ड ये दोनों अब आपस में एक हो जाएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा भी पता कटेगा। बस देख लेना, जैसे वोटिंग हुई है ना आज बांग्लादेश को निकालने के लिए, वो सारी उधर चलेगी ना, अब स्कॉटलैंड खेलेगा। इसी तरह सेम एज इट इज हमारा पता भी गुल होगा, सारे वोट पड़ेंगे उधर, हमें किसी ने पूछना भी नहीं है। ये होगा, ये सच्चाई है ना। जो नजर आता है ना वो नजर आता है बाबा जी। हालांकि ये इतना बड़ा मैटर साला था नहीं जितना बना दिया गया यार। हैंडशेक कंट्रोवर्सी के ऊपर आते हैं ना, इसको हम सिर्फ हाथ ना मिलाना मान के चलते हैं। देयर इज समथिंग एल्स बिहाइंड दिस कंट्रोवर्सी, यू रिमेंबर माय वर्ड्स, ठीक है। ये खाली ना हाथ मिलाने वाला मैटर नहीं है। वो पाकिस्तान के ऊपर क्रिकेट के एतबार से, क्योंकि बाकी खेलों का तो मसला है नहीं, बाकी खेलें इतने मानी भी नहीं रखती पाकिस्तान में और इंडिया पाकिस्तान के चक्कर में, ठीक है। हमारे एक ही प्रोफेशनल गेम है वो क्रिकेट, बाकी तो किसी को, आपको हॉकी कप्तान भी नहीं पता होगा। सो वो जो मैं मुख्तलिफ लोगों से बातचीत भी करता हूँ, जो मेरी अपनी असेसमेंट भी है। अब देखिएगा जो नया ब्रॉडकास्ट होगा ना, साइन होगा आईसीसी के साथ, उसमें ये कंपल्शन ये भी खत्म हो जाएगी पाकिस्तान इंडिया मैच वाली भी। आई एम टेलिंग यू, ठीक है। वो तो कल मैंने आपको एक बात की थी कि दुआ करें ये मिथ ही रहे, टूटे ना, ठीक है। आज बांग्लादेश को जो भारत क्रिकेट बोर्ड ने टाइम दिया था, आईसीसी ने, कि आपको 21 तारीख का टाइम दिया है, आज तक वो मीटिंग हो गई है और उसमें आज कंफर्म हो गया है कि आपको खेलना पड़ेगा T20 वर्ल्ड कप, भारत आके ही खेलना पड़ेगा। नहीं खेलना है तो आपकी मर्जी। एक दिन 24 घंटे का मोहलत और दिया है उनको कि आप डिसाइड कर लो, अपने जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उनसे डिसाइड कर लो पूछ के कि आपको आना है भारत T20 वर्ल्ड कप खेलने 2026 का कि नहीं, तो उनको ये डिसाइड करने के लिए दे दिया है। एक दिन का और टाइम दिया है
आज मीटिंग में जितने भी डायरेक्टर थे भाई सब ने आईसीसी की तरफ वोट दिया। 15 डायरेक्टर थे भाई, 15 वोट आईसीसी को थे और जो बीएनए को थे वो सिर्फ थे 2 वोट। वो 2 वोट थे पाकिस्तान और खुद बांग्लादेश का। भाई 2 ही वोट उनके लिए थे, जो कि पाकिस्तान हर हालत में बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। तो आज भी बांग्लादेश को उसने सपोर्ट करा और ये साबित कर दिया भाई कि हम बांग्लादेश की तरफ है और हम भी नहीं आएंगे वर्ल्ड कप खेलने। तो आईसीसी ने भी उन्हें साफ कर दिया है, अगर आपको खेलना होगा तो आपको भारत ही आना पड़ेगा, वरना आपकी कोई जगह नहीं है T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।